Johar everyone, welcome to my channel Kasu Santa Vlog and this is what I'm wearing। एक ऑफ शोल्डर स्वेटर पहना हुआ है, उसके साथ ही मैंने सिंपल सा आज स्टाइल किया हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं है। और मैं ये बेली पहनूं या शूज़ पहनूं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, तो वो लास्ट में मैं फाइनल कर ही लूँगी कि कैसा क्या पहनना है मुझे। और मेकअप यस थोड़ा बहुत किया हुआ है, इयररिंग्स नहीं पहना है कुछ भी मैंने, क्योंकि मूड नहीं हुआ पहनने का। सो यस मैंने सिंपल सी ये एक्सेसरीज सिंगल, एक हाथ में रिस्ट वॉच, एक हाथ में ये गोल्ड प्लेटेड बैंगल्स पहना हुआ है। सो कमेंट में बताना कैसा लग रहा है आपको मेरा सिंपल सा ये आउटफिट। और उसके साथ ही मेरा ये गिफ्ट भी पैक हो चुका है, जिसका बर्थडे है वो आपको आगे आगे मैं बता दूंगी। तो फिलहाल के लिए मैंने गिफ्ट भी पैक कर लिया है और उसके साथ ही मैं होम मेड ये पिकल लेके जा रही हूँ, जो कि मूली, गाजर एंड फूल गोभी का मिक्स पिकल है। सो फिंगर क्रॉस्ड कि मेरी मम्मा को पसंद आ जाए, क्योंकि मेरी मम्मा चाहती थी कि मैं बना के लाऊं और ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो देखते हैं। और उसके साथ ही जो मैं गिफ्ट लेके जा रही हूँ वो ये है मांगा। यस आजकल तो पता नहीं क्या क्या वर्ड्स बोला जाता है, मांगा कॉमिक बुक होती है ये। सो ये आजकल के जेंजी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो मेरी भतीजी मतलब मेरे भैया की बेटी का बर्थडे है, तो उसकी स्पेशल फरमाइश थी कि उसे मांगा चाहिए। सो इसलिए उसके लिए मांगा ही मैंने खरीद के दिया उसे और पैक वगैरह कर दिया अच्छे से। और ये रियल पर्स है जो टूट गया था, जो मम्मी ने मुझे रिपेयर के लिए दिया था कि मैं रिपेयर करके दे दूं, तो ये भी मैंने करवा लिया था बाहर से। इसकी पॉलिश भी करानी थी, इसका जो पेंडेंट है, बट वो पॉसिबल नहीं था, तो ठीक है कोई नहीं। और इसके साथ ही ये मैं बर्थडे कार्ड है एक, जिसमें मैसेज विशेस वगैरह लिखेंगे, जो कि मेरा कुन्नू लिखेगा, मैं नहीं लिखूंगी, क्योंकि वो अपनी पीहू दीदी का फेवरेट है। यस जिसका बर्थडे है उसका नाम पीहू है। ऑल सेट, सो लेट्स गो फॉर द पार्टी। सो पार्टी के लिए जैसे ही हम लोग जाने के लिए रेडी हुए, थोड़ी देर बाद ही मेरे कुन्नू और मेरा बड़ा बेटा पिंकू जी सो गए। क्योंकि मेरे कुन्नू का तो ये थॉट है कि अगर मैं लंबे रास्ते के लिए सो जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, और वो 1 घंटा आराम से सो गया। और उसके बाद बस हम पहुंच ही रहे हैं, तो जाने से पहले थोड़ा सा मीठा लेके जा रही हूँ। मैं जब भी वैसे कहीं किसी के यहाँ जाते हैं तो कुछ ना कुछ खाली हाथ तो नहीं जाते, मीठा लेके ही जाते हैं। तो वैसे तो इस बार तो नीड नहीं था, फिर भी मैं लेके चली गई। और ये देखो हम पहुंच गए, और पहुंचते ही देखा कि मेरे अंकल आंटी और मेरी कजन्स ऑलरेडी पहुंचे हुए थे। ज्यादा देर नहीं हुआ था, 15 और 20 मिनट्स ही उनको आए हुए हुआ था, तो हम ज्यादा लेट नहीं हुए हैं। जो पार्टी का टाइम रखा था 4 o'clock ऑनवर्ड रखा हुआ था, ताकि हमें स्नैक्स और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का टाइम ले, और हम लोग डिनर करके भी थोड़ी देर बैठ सके। और उसके बाद देखो मेरी कजन्स भी आ गए। तो इससे तो आप मिल ही चुके हो, जो कि सुंदर नर्सरी पार्क व्लॉग में थी, और ये उसकी बड़ी सिस्टर है। सो ये आपके लिए न्यू है। एंड यहाँ देखो क्रेजी फॉर क्रिकेट यार, अनी जैसी आगे ना बस फटाफट से मैच चलाओ यार। और उस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था, तो कैसे छोड़ सकते थे। वैसे भी अनी कोई मैच छोड़ते नहीं है। भैया ने यहाँ पे स्नैक्स रख दिया। भाभी हाय बोलो, हाय करो। और मेरा भाई यहाँ पे रामू काका बने हुए, कह रहे हैं कि शादी के बाद ऐसे ही काम करना पड़ता है। देखो भाई यहाँ तो बड़े अपना क्रिकेट एंजॉय कर रहे थे, और यहाँ देखो बच्चे सब आके अपना एक ग्रुप बना लिया, और सबके पास एक एक गैजेट आ चुका है। तो सब फोन में बिजी, मतलब जब ये घर पे नहीं होते तो भी ये ऑनलाइन बच्चों के साथ एक दूसरे के साथ खेलते हैं, और साथ रह के भी गेम ही खेलते हैं। तो कुछ इनका न्यू एंड अलग नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए ये सब आ चुके हैं। एक और फैमिली है जो कि मेरे चाचू चाची हैं, वो आ जाए तो उसके बाद हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट स्टार्ट कर देंगे। और जब तक हम अपने चाचू चाची का वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने सोचा इवनिंग तो हो ही रखी थी, तो चलो चाय हो जाए। क्योंकि इवनिंग होते ही जो टी एडिक्शन होते हैं वो तो रिलेट कर ही सकते हैं कि यस अगर इवनिंग की चाय और मॉर्निंग की चाय नहीं मिले तो उनका दिन कैसे जाता है। तो इसलिए फटाफट से भाभी ने चाय बना दिया था। और
आपने चाय ले लिया और मैं ना लूँ, ये तो हो ही नहीं सकता है। और चाय लेने के बाद अब हम कज़िन्स की गॉसिप ना हो, तो वो तो हो ही नहीं सकता है। अब इतने टाइम बाद मिले हैं तो कुछ ना कुछ तो हमारी चलती ही रहती है। और उधर एक और कज़िन थी जो अकेले बैठी हुई थी, तो उसको भी बुला लिया हमने कि चलो भई, इतने टाइम बाद मिले हैं तो अकेले क्यों बैठना है। और साथ में मिलके हमारी बहुत सारी गॉसिप चली थी। पता नहीं कहाँ-कहाँ से कौन-कौन सी टॉपिक हम लेके आ जाते हैं। और चाय पीते-पीते ही देखो मेरे चाचू-चाची भी आ गए, जिनका हम वेट कर रहे थे। उनको आते-आते लेट हो गया था और इसके बाद एक और फैमिली आएगी, वो थोड़ा और लेट हो जाएगी। तो इनका इंट्रो देने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनको आपने कई बार मेरे व्लॉग में देखा होगा। मेरे चाचू-चाची कज़न्स हैं, तो इसलिए इनके आने के बाद अब हम केक कटिंग मीन्स बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट कर देंगे। मेरे चाचू-चाची आते-आते ही 5:45 हो गए थे, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो भई अब कर लेते हैं। जो एक और गेस्ट का हम वेट कर रहे हैं, उनको थोड़ा और लेट हो जाएगा, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो जब तक केक कट कर लिया जाए। और यहाँ पे देखो हमारी बर्थडे गर्ल पीहू के लिए केक आ चुका है। सो मैंने अभी तक आपको दिखाया नहीं किसका बर्थडे है। सो ये है हमारी प्यारी पीहू, जो कि अपनी दोनों नानी के बीच में बैठी हुई है। इसी का ही आज बर्थडे है। ये है जैसन, मेरे भैया का छोटा बेटा। तो चलो अब पीहू बैठ चुकी है अपनी तीनों नानी के बीच में। सो अब बर्थडे सेलिब्रेट स्टार्ट करते हैं। सब आ चुके हैं। इस टाइम में अगर आप पीहू को देखोगे तो वो बहुत ही सिंपल ड्रेस में है। अब वो ऐसी हो गई है कि अब उसे कुछ ऐसा शौक ही नहीं रहा। जब वो छोटी थी तो बहुत ही प्यारे-प्यारे बर्थडे में गाउन वगैरह पहनती थी। बिल्कुल वो एक आइस गर्ल थी, उसको बहुत पसंद करती थी, बार्बी गर्ल। लेकिन अब वो जैसे-जैसे बड़ी हो गई बिल्कुल सिंपल, उसको कोई शौक ही नहीं रहा। और यहाँ जैसन अपनी दीदी को ज़बरदस्ती केक लगा रहा था। तो वैसे भी जैसन थोड़ा नॉटी भी है। होता है ना कि सिबलिंग में एक बहुत शांत होता है और एक थोड़ा नॉटी होता है। तो यहाँ पे पीहू बहुत बिल्कुल काम नेचर की है और जैसन जो है बहुत ही ज़्यादा नॉटी। तो ये देख के मेरे कुन्नू को भी हुआ कि मैं भी पीहू दीदी को थोड़ा सा केक ऐसे ही लगाऊंगा। तो थोड़ा सा लगाया भी और थोड़ा सा खिलाया भी। और उसने भी बिल्कुल जैसन जैसे ही बिहेव करने का कोशिश किया कि चलो मैं भी थोड़ा सा चिक में लगा दूं, बट उसने नहीं लगाया क्योंकि हमने साइड से मना कर दिया नहीं। और उसके बाद फाइनली उनकी दादी मतलब मेरी मम्मा ने पीहू को केक खिलाया। तो मतलब अब ये ऐसा हो गया है कि पीहू का आधा टमी तो इसी केक से ही फुल हो गया। ही 1 बाय 1 आके सबने पीहू को खूब सारा केक ठूसा और उसके साथ खूब प्यारी प्यारी नानी सबने, दादी सबने ब्लेसिंग दिया। बेस्ट पार्ट जब आपको बर्थडे गिफ्ट मिलता है। गिफ्ट मिलना किसको पसंद नहीं होता। हम खुद इतने मम्माज बन चुके हैं, फिर भी हमें गिफ्ट्स लेना बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये तो बच्चे हैं, मुझे याद है कि बचपन में जो क्रेज़ी होता था ना कि हाँ गिफ्ट्स लेना है और केक
ये 2 चीज़ों का क्रेज़ रहता था कि केक होना चाहिए और गिफ्ट्स मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखो पीहू को भी काफ़ी सारे गिफ्ट्स वग़ैरह मिले और उसके साथ ही पीहू साथ के साथ अगर आप नोटिस करो तो वो गिफ्ट देख रही थी कि किसमें क्या है, तो वो बहुत एक्साइटेड थी। तो फटाफट से उसने गिफ्ट पिक किया और चली गई और देन फाइनल अब केक कट कर लिया है तो उसके साथ स्नैक्स की बारी। तो मैं और भैया फटाफट से लग गए स्नैक्स देने में, तो स्नैक्स भी बहुत यम्मी यम्मी था। तो यहाँ जब तक हम लोग स्नैक्स अरेंज कर रहे थे और यहाँ देखो अनबॉक्सिंग मिनी व्लॉग चल रहा है यहाँ पे, तो सब अपने जिसने जो दिया वो सब खोल खोल के देख रही थी पीहू, तो सबका गिफ्ट पीहू को पसंद आया। और देखो मेन स्नैक्स है केक, वेज चिकन कटलेट एंड फ्राइड चिकन, ये सब स्नैक्स में दिया था क्योंकि ये सबका ही फेवरेट होता है। तो सबने अपना स्नैक्स वगैरह इंजॉय किया और हम सिबलिंग्स तो वैसे भी जब मिल जाते हैं तो एक साथ अपनी मतलब एक एक अलग ही ज़ोन में हम लोग चले जाते हैं क्योंकि हमारे पास ना मिलने का टाइम नहीं होता है, लेकिन जब हम ऐसी चीज़ों में मिलते हैं ना तो हमारे टॉपिक्स भी ख़त्म नहीं होते। कुछ ना कुछ हमारा कभी ये, कभी वो, कभी इस चीज़ को लेके, कभी उस चीज़ को मतलब चलता है। और यहाँ बड़ों की देखो सब मैच देखने में लगे हुए हैं, मतलब इवन अनी ने हमें भी जॉइन नहीं किया। वो सब लगे हुए थे मम्मा के साथ, अंकल आंटी के साथ कि हाँ मैच चल रहा है तो मैच में फोकस करना है। फाइनली एक और गेस्ट आ गए। सो ये जो है ये है मेरी भाभी की छोटी सिस्टर, उनका बेटा और हमारी बर्थडे गर्ल। सो ये लोग थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि एक और फंक्शन था, प्रोग्राम था, तो उसमें गए हुए थे, इस वजह से ये काफ़ी लेट हो गए थे। सो आते ही आप जानते हो कि हम कैसे उनको वेलकम करते हैं। और यहाँ देखो फीहू ने फटाफट से अपना गिफ्ट पकड़ा और चली गई वहां से। और ये है मेरी भाभी के छोटी सिस्टर के हस्बैंड। सो भुवनेश्वर में रहने वाले तो काफी लोग इन्हें जानते भी होंगे। तो यहाँ पे अभी इनका ट्रांसफर हो रखा है तो गुरुग्राम में रहते हैं, तो आए दिन जो गैदरिंग वगैरह जो हमारी होती है तो उसमें ये लोग मिल जाते हैं। सो यस, वी कीप मीटिंग मैनी टाइम्स। सो उसके बाद ये लेट हो चुके थे ऑलरेडी, सो इनको सबसे पहले स्नैक्स वगैरह दे दिया गया था। और यहाँ देखो बच्चा पार्टी, सेम फोन, ये तो उनका फेवरेट है कि आप मतलब ऑनलाइन अलग खेलो या साथ खेलो मिलके भी। और ये दोनों अपनी गर्ल्स टॉक में बिजी एक कोने में। फिर उसके बाद डिनर टाइम भी हो रहा था तो पहले सोचा कि चलो बच्चों को पहले दे दिया जाए। तो यहाँ पे जैसन, नील और मेरे कुन्नू, इन लोगों को पहले डिनर दे दिया। मेरे कुन्नू ने थोड़ा लेट कर रहा है क्योंकि उसने स्नैक्स बहुत हैवी खा लिया था। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने बच्चा पार्टी को सोचा कि इनको क्लियर करेंगे, सो इसलिए पहले उनको दिया, देन उसके बाद बड़ों को दिया, अंकल अनी को, इन सबको। और ये लोग यहाँ से हटना ही नहीं चाहते थे क्योंकि भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था, वो कैसे छोड़ सकते हैं। क्रिकेट लवर, मतलब मेरे इन लॉज में तो सारे स्पोर्ट लवर है, वट एवर, क्रिकेट, प्रो कबड्डी, T20, टेस्ट मैच, सब कुछ देखना है। और ऐसा मतलब जो फैन है ना, ऐसा फैन तो मेरे में बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे देखो फटाफट से टाइम हो रहा था तो इसलिए कज़न सबको जो जाने वाले हैं जल्दी, सो उनको पहले डिनर करा रहे थे। तो यहाँ पे भाभी उनको डिनर करा रही थी और यहाँ पे देखो मेरी कज़न्स वगैरह सब अपना एक गैंग बना के बैठ चुके थे। और वैसे भी हमारा ऐसे ही होता है, हम जब कहीं पे भी मिल जाते हैं ना तो हम बिल्कुल एक दूसरे को नहीं छोड़ते हैं क्योंकि हमें यही टाइम होता है कि हमें मिलना है, वरना हमारा सिर्फ बातों में रह जाता है कि हमें मिलना है। और यहाँ देखो सबको डिनर करा दिया और अब मीठे में गुलाब जामुन एंड गाजर का हलवा, उसके साथ गुलाब जामुन भी था बट वो नहीं दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा था। सो डिनर में क्या था वो तो आपको मेरी प्लेट में पता चल जाएगा। सो घर में कुछ ऐसे हैं जो वेजिटेरियन भी हैं और कुछ नॉन वेजिटेरियन भी है। सो दोनों के लिए भैया ने अलग अलग अरेंजमेंट्स किया हुआ था। तो यहाँ पे फटाफट से इन सबको तो क्लियर कर लिया। अब आती है हम बड़ों की बारी, भैया, मैं, मेरी कजन्स वगैरह। तो हमने अपना ये बिल्कुल बुफे सिस्टम रख दिया कि उठाओ यार अब तो सब कुछ हमारा है, जितना चाहे खाओ। वेजिटेरियन वालों के लिए थोड़ा सा लिमिटेड था, ये पनीर था, पूड़ी थी, रोटी थी और उसके साथ राइस था। और हम नॉन वेजिटेरियन वालों के लिए काफ़ी सारा ऑप्शन था, प्रॉन करी था, चिकन करी था, साथ में बिरयानी था और भी एक्स्ट्रा मंगवा लिया था। मीठे में गुलाब जामुन, रायता वो भी पहले से ही पड़ा हुआ था। तो बस फटाफट से मखनी भी थी और ये सब प्लेट हमने फटाफट से अपना लगाया और बस हम खाने पे टूट पड़े।
मेरी प्लेट में क्या है चलो दिखाती हूँ। प्रॉन करी, 2 टाइप्स ऑफ बिरयानी, पूड़ी, सैलड, रोटी, थोड़ा सा पनीर भी ले लिया और उसके साथ चिकन करी। और वेजिटेरियन वाले में था सिंपल सी पूड़ी, रोटी, मखनी, पनीर, रायता एंड सैलड। अब हम खाने के लिए बैठ गए। अब इसी टाइम पे हमें जितनी गॉसिप करनी थी, जितनी बातें शेयर करनी थी वो सब कर लिया। और उसके बाद अब हम अपने अपने घर के लिए निकल जाएंगे। फिर कब मिलेंगे, कोई हमें प्रोग्राम, कोई ओकेजन हमें ढूंढना पड़ेगा। सो फिलहाल आज का व्लॉग यही था, पीहूज बर्थडे व्लॉग। कैसा लगा कमेंट बिलो। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, जरूर करें। सो मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग में। सो बाय बाय, टेक केयर, जोहार।